Hello children, how are you? I hope you all are good. आपको पता ही है प्रीवियस वीडियो के ज़रिए कि हमारा लेसन नंबर 7 सोच अपनी अपनी अभी चल रहा है, जिसमें पाठ में आई आवश्यक जानकारी दी जा चुकी है आपको कि वाद विवाद क्या है और अंतरिक्ष में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। अब आइए जाने स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि अव्यय क्या है। अब हम जानेंगे आपके कोर्स में अव्यय आया है, ये अव्यय है क्या। जिन पदों के रूप, लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते। जिन पदों के रूप यानी जो भी अगर आपका वाक्य है उसका रूप जो है लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं, हमेशा उनका ना लिंग पर कि ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन एक वचन है कि बहुवचन है, काल है, भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान काल है, कारक है, उनका किसी भी कर्ता कारक है कि कर्म कारक है, किसी भी कारण से उनका रूप नहीं बदलता है। जिन वाक्यों का, जिन पदों का, जिन शब्दों का, तो उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। इसको साधारण से शब्दों में जानेंगे। जिनमें व्यय ना हो अर्थात विकार या परिवर्तन ना हो उसे अविकारी पद कहा जाता है। आइए उदाहरण जानते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। अभी ये वाक्य देख रहे हैं ना, उसमें गाढ़े रंग क्या है? धीरे धीरे। अब धीरे धीरे बहुत सारे लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, या एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है, या एक लड़का धीरे धीरे चलेगा। भविष्यकाल में बहुत सारे लड़के धीरे धीरे चलेंगे। जो भी हो, काल परिवर्तन हो, लिंग परिवर्तन हो, लेकिन धीरे धीरे का रूप बदल नहीं रहा है। तो बच्चों, ऐसे ही शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं, जो किसी वाक्य में जुड़ने पर भी किसी भी कारण अपने रूप में परिवर्तन न लाएं, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। एक लड़की धीरे धीरे चल रही है, कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही हैं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, हम धीरे धीरे चलेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पुल्लिंग एक वचन कर्ता लड़का, स्त्रीलिंग बहुवचन लड़कियां और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है। फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात धीरे धीरे शब्द ही अव्यय है। अव्यय शब्दों की सूची जान लेंगे। और, तथा, अथवा, या, वाह, आहा, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर, ऐसे ही शब्द वाक्यों में जाकर जब जुड़ जाते हैं फिर भी अपने में परिवर्तन नहीं लाते। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अव्यय हैं। उमंग और स्मित घर चले गए। अभी आपको अव्यय की सूची में बताया गया ना, और जो जुड़ा हुआ है वही अव्यय शब्द है। तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फ़ोन, इसमें या शब्द जुड़ा है, यह आपका अव्यय शब्द है। वाह, क्या कैच लिया है। अब इसमें वाह शब्द का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वाह अव्यय शब्द है। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। अब इसमें तथा शब्द का रूप परिवर्तन नहीं हो सकता। वह तेज दौड़ा, तेज शब्द का कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए जानते हैं उपसर्ग क्या है। उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। देखिए, आपको ब्रैकेट में उदाहरण दिए गए हैं और शब्द है देश, पका, गम, योग। अब देश में
कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे? उपसर्ग पता है ना, शब्दों के शुरुआत में लगते हैं और शुरुआत में जुड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। देश का विदेश, पका का अधपका, गम का दुर्गम, योग का प्रयोग, जीव निर्जीव, बाल प्रबल, समझ गैर समझ, सुविधा असुविधा, वांछित अवांछित। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। अब उदाहरण में दिया गया है ना, नियम प्लस इत, नियमित। अब ऐसे ही जानते हैं ना, प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में लगते हैं और अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। शब्द है विदेश। विदेश में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? विदेश ई, नया शब्द बन जाएगा विदेशी। प्रकृति प्लस एक, प्राकृतिक। पुत्र प्लस ई, पुत्री। लापरवाह प्लस ई, लापरवाही। चंचल प्लस ता, चंचलता। यंत्र प्लस इक, यांत्रिक। मानव प्लस ता, मानवता। हंस प्लस ई, हंसी। तो प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं।